टोलीवीर जी ना जी 2 मिनट भाई कुसा का फोन गुआची है फोन कुसा का गुआची का अपने जेबे हथ मारो अगर गुआची का तो साहिल को ले लो साहिल बिच के लगे खाने में जीन की पेंट पाई जोड़े ने वाइट परना जो गले च पाया साहिल कोला राजन इस खाड़े कुछ नहीं कराओ ठीक करो तैयारी सटीक पहलवान जित प्राप्त करता है हरिचक वाला बहुत ही बढ़िया और भाई जो शाबाश उधर पूनम पहलवान अटैकिंग पोजीशन और अंशु पहलवान ग्राउंडिंग पोजीशन सीटिंग पोजीशन चल रहा है मुकाबला एक दूसरे की पटकन देने तक कशमकश जारी है देखते हैं कि केड़ी पहलवान जित प्राप्त करती है शाबाश शाबाश आज जिन्हें भी पुलिस कर्मचारी सारे सब इंस्पेक्टर साहब पुछते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया और उधर मंच पर विराजमान सारे समाज सेवक राकेश चौधरी जी उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शाबाश शाबाश पूनम अटैकिंग पोजीशन और अंशु ग्राउंडिंग पोजीशन चलता है मुकाबला विदन पाता है इं साड़ा पट्टी माली तक सफलतापूर्वक संपन्न साड़ा छिंज मेला चला है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी चलते हुए मुकाबले मैदान खेल मैदान में खिंच दी लकीर अज पता लग जाना सज्जनों कि तगड़ा शरीर किन चुंगिया ने मंचा पूरी मैदान अंदर जित हार परमात्मा के हाथों की होना चाहिए प्राप्त करता है जग्गा जी रोमियो रखा हम पट्टिया कुश्तियां जी 2500 रुपये की गवानियां ने वो पहलवान बचो कराओ कुश्तियां 2500 रुपये शाबाश शाबाश नहीं रिसा चलते मुकाबले मैदान बहुत ही बढ़िया शाबाश शाबाश राजे ने इस खाड़े की कुश्ती लो खाड़ा खा लिया बहुत ही बढ़िया शाबाश कुश्ती फिर से करो लो जी पूनम पहलवान जित प्राप्त कर जोरदार ताड़ी कर स्वागत किया जाएगा उनका समूची दंगल कमेटी तरफा सारे दर्शकों तरफा हार्दिक अभिनंदन ते स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना बेशकीमती टाइम कटी सारे बचाए ने श्रीमान चौधरी लाल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत एक बार जोरदार ताड़ी के स्वागत करके माननीय श्री चौधरी लाल सिंह जी का जोरदार ताड़ियां
चौधरी जी तिलकराज शर्मा जी जिन्हें भी अतिथिगण पुजे ने सारे बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद करते हैं सारे मखनी जी की भी माता रानी चुनी पाई है साढ़े दंगल कमेटी से बहुत शुक्रिया हमारी माली की पुष्टि हो गई भाई ये दिल्ली से है हमारे और ये हमारा लोकल पहलवान है समाज सेवक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश चौधरी जी हमें बड़ी खुशी है कि हमारा इलाके में कम से कम भी 40 साल से लगातार ये फंक्शन चल रहा है। बलराज सिंह जी ने हमारे यहाँ मरीन के बड़े नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट और एक अच्छे संगीतकार और एक अच्छे गायक और बड़े नाम था, उन्होंने यहाँ से शुरू करवाया था और प्राचीन एक कोई 84 से पहले शुरू हुआ। तो कहने का मकसद है कि एक 2 दिन का प्रोग्राम होता है। एक पहले दिन स्टेज होती है और दूसरे दिन इसका मेला लगता है जो कल मेला होगा। ये 2 दिन चलेगा और यहाँ इसका लोगों में बड़ा इसमें जोश है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जोश है। और इस दंगल से जो लोगों को बेनिफिट होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ से एक तो यूनिटी है गांव की, इलाके की। हमारे सारे लोग मिलके इसको 30-40 साल से लगातार चला रहे हैं। और कहने का मकसद है कि ये मडीन यहाँ मेन इलाका है, एग्रीकल्चर इलाका है, जिंदर इलाका है, ब्लॉक है और यहाँ तहसील है। ये बहुत बड़ा एरिया है और इसी का कॉलेज है वो यहाँ नहीं, वो शिफ्ट हो गया हमारे बाद में, वो उधर बन रहा है। लेकिन कहने का मकसद है कि इलाका बहुत ही बेहतर इलाका और ये एग्रीकल्चर में पहले समय से आलू वाला, पोटैटो वाला इलाका था। यहाँ बड़े बड़े आलू की फसल होती थी। वो इसका एक यहाँ वो भी कोल्ड स्टोर भी बना, लेकिन वो चल नहीं पाया और जब इनकी खेती निकली तो बहुत नुकसान होता था। अल्टीमेट इन्होंने बंद कर दिया और सारा पैडी पे चले गए, धान पे चले गए। तो कहने का मकसद है कि आप देखते हो यहाँ बच्चों को कुश्ती करने उस जमाने से शुरू है, लोग तैयारी करते हैं उस दिन हमने वहाँ कुश्ती करनी। और यहाँ तो कुश्ती वाले बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से यहाँ लोग शिरकत करते आए और देखने वाले भी और कुश्ती करने वाले भी आए। तो बड़ा जोश है। तो हम कहेंगे कुश्ती करने से लोगों की एक तो सेहत, जो आदमी कोई भी आदमी एक्सरसाइज करता हो किसी किस्म की भी, तो अपनी सेहत का ख्याल रखे। जो आज के युग में, आज के ज़माने में बहुत बुरी हालत है, यू नो बेटर। जो हालात बने हुए हैं, शराब है, चिट्टा है, दुनिया बर्बाद हो रही है। तो ये कहने का मेरा मकसद है कि ये चीज़ें चलने से लोगों की सेहत, जान और उनका माल ठीक रहता है। तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम सबको मणिन के लोगों के, हमारा अजीज है राकेश चौधरी, उसने भी वो भी पार्टिसिपेट किया है। पालू जी हैं हमारे सरपंच साहब हैं, बड़े नामी ग्रामी हमारे यहाँ और के सरपंच शर्मा साहब, और हमारे यहाँ के यहाँ एक हमारा डेरा है यहाँ चला रहे हैं, ये भी बहुत पुराना है। बलवान सिंह जी हैं, वो सारे लोग साथ चले हैं। हम सबका शुक्रिया करेंगे
जितने लोग यहाँ आए हैं और इसका फायदा लें और आगे बच्चों को इन जो नशे बीमारियों से मारने के, जैसे ये छोटा सा बच्चा है, ये देखो कुश्ती कर रहा है, इसको कभी कोई खराबी होगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है, कभी संभव नहीं। चौधरी साहब युवाओं में काफी पॉपुलर है, युवाओं में काफी पॉपुलर है। चौधरी साहब क्या अपील करना चाहिए युवाओं से, नशे क्यों जा रहे हैं, उनसे क्या अपील करें? चौधरी साहब जम्मू में सिर्फ कठुआ में पॉपुलर नहीं, सारे पॉपुलर है, पूरी रियासत में, पूरे देश में। लेकिन सवाल है मेरे पूरे देश को, पूरे इलाके को और खासकर कठुआ जिले के लोग, बच्चों को, सबको मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो साजिशें चल रही हैं इस समय हमारे बच्चों की तबाही और बर्बादी का, कोई मापदंड जो शराब के ठेकों का था वो सारे इन्होंने तार कर दिए, तोड़ दिए। तो 2014 से पहले किसी ने नहीं सुना था कि कोई यहाँ चिट्टा नाम की कोई चीज है। ये सारा इस जो सरकार झूठी बनी और चोरी चकारी सारा काम यहाँ शुरू हो गया। तो हम बच्चों को कहेंगे अपना ख्याल रखो, अपने आप को मजबूत बनाओ, सेहत याफ्ता बनाओ और इस सिस्टम से लड़ो जो आपकी तबाही और नुकसान कर रहा है, आपको बेरोजगारी में, आपकी सेहत को खराब करना चाहता है, आपकी एजुकेशन को खराब करना चाहता है, आपकी रोजगार नहीं देना चाहता। उसके लिए बच्चे सारे तैयार रहने चाहिए। क्या सरकार विफल रही है नशा रोकने में? सरकार विफल नहीं रही, सरकार ने नशा लाया है। इससे पहले डिस्टेंस थे, मैंने कहा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, नेशनल हाईवे, पब्लिक प्लेसेस, वहां कभी भी शराब का ठेका आइसोलेट प्लेस पे होता था, इन्होंने वो सारे खत्म कर दिए। अब नेशनल हाईवे पे लाइन लगी है, अब तो पहले कोई 100 होगा, अब हजारों में ठेके हैं। उसके बाद ओपन शराब बिकती है, इलेक्शनों में बांटते हैं, लोगों को देते हैं, बर्बाद कर दिया मैं कह सकता हूँ लोगों को। आने वाले समय में जब कांग्रेस सरकार आपके केंद्र में राज्य में तो कम से कम हमारी सरकार आए तो चिट्टा नाम की चीज, जो चिट्टा बेचने वाला और बच्चों को बर्बाद करने वाला, उसका हम नामो निशान खत्म कर देंगे। ये थोड़ा है और सारा अब नशे में नशा अभियान खत्म करने के भी करो, प्रैक्टिकली करने की बात है। प्रैक्टिकली कौन करेगा? ये सारी होम मिनिस्ट्री का इसमें तालमेल होता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, करने की नीयत होनी चाहिए। धन्यवाद। जी, जो हर साल दंगल होता है जी, युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? क्योंकि हमने मंत्री साहब से पूछा है, उन्होंने कहा कि युवा लोग किस तरफ आए, ना कि नशे की तरफ। आप भी युवा और आज आपने स्पीच की बात सुनाई। ये बिल्कुल सही बात है। युवा के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, एक युवा के लिए या आपके लिए, आपसे भी मैं अगर ये सवाल करूँ, आपके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, सबका यही एक जवाब, सबका कॉमन होता है, मेरे लिए माँ बाप है। मैं माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मर भी सकता हूँ और मिट भी सकता हूँ। वही मैं कहूँगा, शराब, ये चिट्टा, ये सब नहीं छोड़ सकते। ये छोटा सा मैसेज है, कभी ध्यान से सोचे मेरे युवा भाई सारे। ये सारी ड्राइव हम लोग ही खत्म कर सकते हैं, सारे यंग यूथ ही खत्म कर सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो सरकारें अगर उनको खत्म करना होता है ये सब चीज़ें, वो बहुत पहले खत्म कर चुके होते। और ये जो माहौल है, ये जो दंगल हो रही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे आए हैं, यंगस्टर यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, यही देख के बड़े होके सीखेंगे ऐसी चीज़ें, स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, युवा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। समाज सेवक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश चौधरी जी। नेता होने के बाद आप और आपने दंगल का खाना बना रखा है, और क्या कहना चाहेंगे ऐसे दंगल के मौके पर? देखिए भाई जी, ये जो दंगल हो रहा है, ये दंगल हर साल यहीं होता है और मड़ीन गांव के हर एक बच्चा पूरा इस दंगल को सहयोग करता है और पैसा कलेक्शन करके कमेटी को दिया जाता है और कमेटी इस दंगल को करवाती है। और दंगल के साथ साथ जहाँ पे एक जगह होता है, लंगर भी होता है और मेला भी लगता है। ये हमारे पूरे इलाके में मड़ीन तहसील, मड़ीन ब्लॉक में सबसे बड़ा दंगल होता है और इस दंगल में पूरे इलाके के लोग देखने आते हैं
और मैं आपको बता दूं कि हर धर्म के लोग जहाँ आए हुए हैं और इतनी स्मूथली ये दंगल होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सभी धर्म के लोग जहाँ कुश्ती करते हैं और सभी के सहयोग से ये दंगल चलाया जाता है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा नौजवान है तो कम से कम सिर्फ देखने के लिए ना आए कि दंगल को देख लिया तो वापस चले गए। कम से कम हमारा हिंदू भाई कोई इस दंगल में उतरे, कोई पहलवानी करे, कोई जोर लगाए। हमने दंगल बनाया हुआ है गौशाला में, लेकिन एक भी हिंदू भाई वहां दंगल में आने को तैयार नहीं। जोरी कुश्ती करना नहीं होती है, कम से कम जोर तो लगाएं, अपना जोर हजमाएं, वहां पे प्रैक्टिस करें, फिजिकल फिट रखें। ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी नौजवानों को। टाइम निकाल के पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी करें, कुश्ती सीखें। अगर आप गेम से दूर भागेंगे तो आपकी कामयाबी नहीं है। आपको पता है इस टाइम चिट्टा कितना हो चुका है, पर वो भी जहर है, तो नशा नहीं है। पर कितने बच्चे हमारे उस लाइन में चले गए। तो कहने का बात यही है कि दंगल करवाने का मतलब एक ही है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उसको संभाला जाए। सवाल यह है कि आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सभी इस दंगल में हिस्सा लेते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की जो पार्टी है वो आज हिंदू मुस्लिम कर रही है, अन्य दलों को बांट रही है, वो एक पार्ट कर रही है, बल्कि एक सिस्टम बना रही है। तो भाई वो एक वोट बैंक की राजनीति है कि हम किस तरह किसको कहाँ लड़ाएं, तो किस तरह कैसे हमें वोट मिले, वो एक राजनीति है। हम राजनीति के लिए भी यही कहेंगे कि वहाँ भी ईमानदारी और सेक्युलर सोच होनी चाहिए, सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए, पर्सनल एक धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान गुलदस्ता है और इसमें सभी कौम के, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। अगर 75 साल से रह रहे हैं तो आगे भी कोई खतरा नहीं है। ये मत सोचेंगे कोई खतरा हिंदू भाइयों को खतरा है या सिख भाइयों को खतरा, कोई खतरा नहीं है। सभी मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के हर एक गेम, हर एक फंक्शन करते हैं। जिला कठुआ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने मंच बनाया हुआ है दंगल का, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा को यही कहूँगा कि जो हमने गौशाला में दंगल बनाया हुआ है, बजरंगी के नाम पे दंगल है, वहाँ पे आए, आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी, आपको हर एक खुराक मिलेगी। लेकिन आप आओ तो सही, आप आओगे तो हम आपका साथ देंगे, दिल जान से आपका साथ देंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मेरी इधर ही है, थोड़ा दूर ही है। ये राजकुमार जी, ये दंगल आज से नहीं, ये बरसों से होता आ रहा है। ये एक पुरानी हमारी परंपरा थी। जब 47 से पहले जब पूरा देश एक ही था, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही होते थे, और उसमें जहाँ जो मरीन एक जहाँ होता था उसका नाम था चौकी का मेला। उसके एक दिन पहले होता था दंगल।
उस वक्त ये था, जो हमारे पुराने हमारे सनाते बुजुर्ग जिन्होंने हम तो देखा नहीं, जो हमें पता चला उनसे, उन्होंने हमें बताया कि पहले ऐसा होता था कि बहुत भाईचारा आपस में होता था, सभी लोग मिलजुल कर जहाँ रहते थे। तो उसी तरह उसी के चलते पहले जैसे होता था, ऐसी वही परंपरा जो आज बरसों के बाद भी आज जो कायम है और हमारे बुजुर्गों में रखी है। उसके बाद जो हमारी जितनी हमारी पीढ़ियाँ आई हैं, उसके बाद बरसों कई सालों के बाद उन्होंने इस परंपरा को आगे भी चलाए रखा। और आज उसी के चलते आज मरीन में हर साल की तरह 2 दिवसीय जो होता है, जिसको हम मेला, चौकी मेला भी कहते हैं और दंगल मेला भी कहते हैं। इससे पहले जो हमारा होता है, जो हमारे पीर बादशाह के बाद एक मडारा का आयोजन किया जाता है, उसी के नाम पर जो पीर बादशाह हमारे बोरा पीर बादशाह के नाम पर जहाँ एक दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते जहाँ काफ़ी इलाके के लोग हमारे हजारों की तादाद में आपने देखे यहाँ शिरकत करते हैं और अपना लुत्फ लेते हैं अपने दंगल मेले का। और जो कल जो 29 को हमारा जो चौकी मेला है, जहाँ वहाँ भी काफ़ी इलाके से लोग आएंगे, हमारे आस पास इलाके के लोग आएंगे। चौकी मेले की आपने बात करी है, जी, बड़ा मशहूर मेला है, हमने सुना है कि चौकी यहाँ होती है, हर साल होती है। क्या खासियत है उस चौकी मेले की? ये चौकी मेला रखा था, मैंने आपको बोला ना कि जब आज से नहीं है, ये सालों 100 सालों से पुराने हमारा रीति रिवाज चला है। चौकी मेला मैंने कहा जो पहले चलता था, आज से कई वर्षों से पहले। जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त जहाँ हमारा देश एक ही होता था, वहाँ के लोग जहाँ आते थे, वह जहाँ इकट्ठे होते थे, सभी आसपास के गांव जहाँ इकट्ठे होते थे, वो आपस में भाईचारे को मजबूत करते थे, वो आपस में एक प्रेम भाव उसमें बढ़ता था। जैसे आज भी हम यही हमारा एक जो आपके माध्यम से संदेश है, ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान हैं, कि जैसे परंपरा ये पुरानी चली आ रही है, इसको हमें कायम रखना है। और आने जो दिनों में भी, जो बरसों में, जो पिछले बरसों से ये चल रहा है, इसको हम कायम रखेंगे। और जहाँ काफ़ी देख रही है, काफ़ी चहल पहल है लोगों की, काफ़ी लोग आए हैं पूरे इलाके के, जितने हमारे गांव है इधर नगर विधानसभा क्षेत्र के, कठुआ से, नगरी से, कंडी से, सभी यहाँ मेले का लुत्फ ले रहे हैं। और मैं यही आपके माध्यम से दे दूँगा कि जो हमारा ये 2 दिवसीय मेला है, ये भगवान की दया से, माता बहन की दया तो हमेशा चलता रहे और हम यही आपको संदेश देंगे। अरविंद पहलवान द्वारा उधर बढ़िया प्रचार किया जाकर पहलवान ने बहुत ही बढ़िया कुश्ती। शाबाश शाबाश शाबाश। सारे कंटी बाबा जी पूजे ने, उनके भी परवड़ा कंटी बाबा जी भी पूजे ने। जो भी है फर्क बना भी शाम में ठीक है सर।